बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the remaining general characteristics of transition elements. In previous lecture we have already discussed binding energies, melting and boiling points, covalent radii and ionic radii, paramagnetism. Now we are starting with oxidation state and also discuss colors of colors developed by transition elements in their compounds or in their pure state, and also interstitial compounds or interstitial alloys and alloy formation by transition elements. तो बेटे स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले हमने डिफाइन किया हुआ है, द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। डेफिनेशन, अपीरेंट जाहिर होने वाला चार्ज ऑन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट पर, इन इट्स कंपाउंड, अपने कंपाउंड में, इन इट्स कंपाउंड। उसको हम क्या कहते हैं, उस अपीरेंट चार्ज को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बड़े ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है एग्जिबिट्स वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वो आपसे वैलेंसी वाली बात मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं। देखिए मैंने आपके सामने जो है वो मैंगनीज के कंपाउंड्स लिखे हैं। मैंगनीज के जो कि हम सबको पता है कि 5 मैंगनीज जो है जो कि 5 से 7B में पाया जाता है और मिड में पाया जाता है। ट्रांजिशन सीरीज 3D ब्लॉक एलिमेंट्स या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके मिड में पाया जाता है। तो उसके मैंने जो ना वो कंपाउंड्स लिखे हैं। मैंगनीज पैरोक्साइड, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक हो गया ना जी। सॉरी, मैंगनीज जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड, तो इसमें इसका +1 है। फिर बेटे मैंगनीज सल्फाइड और मैंगनीज ऑक्साइड भी होता है। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का देखें जो है वो ऑक्सीजन का क्या होता है 2-, सल्फर का भी 2-, तो इसका क्या हो जाएगा 2+। फिर एक ऑक्सीजन का 3 × 2- होना है, तो फिर 2 मैंगनीज का क्या हो जाएगा 3+। MnO3 में मैंगनीज का 3+। MnO4 मैंगनीज जो है डाइऑक्साइड जो जिसे हम कहते हैं, ये मैंगनीज मोनोऑक्साइड था, ये डाइऑक्साइड है, इसमें इसका 4+, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2-2, तो 4+। ये बड़े मैंगनीज डाइब्रोमाइड भी एक पाया जाता होता है, MnBr2। मैंने वही कंपाउंड्स लिखे हैं, मैंने ये नहीं कि अपनी तरह से बना दिए हैं, नहीं जनाब, मैंने वो कंपाउंड्स लिखे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। और इसी तरह से लिथियम मैंगनेट, ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो लिथियम मैंगनेट जो है वो इसमें जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5+ है। बड़े आपको समझ होनी चाहिए, 3 × -2 कितना हो जाएगा -6। और फिर जो है वो 2 लिथियम का जो है वो ये 2 इधर से माइनस कर दें, तो ये लिथियम का 1+, तो फिर इसका 5+। इस तरह से MnO3 जो है ये इसमें 6+ आ जाता है। फिर KMnO4, ठीक है ना जी, ये। और एक हम पढ़ेंगे K2MnO4 जो है, K2MnO4 में भी जो है ना ये है पोटाशियम पर मैंगनेट, और वो जो K2MnO4 है उसमें पोटाशियम मैंगनेट है। तो इस तरह से कई कंपाउंड्स हैं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट है। ठीक हो गया जी। ऐसा क्यों है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए जो भी ट्रांजिशन सीरीज है, चाहे 3D ब्लॉक है, 4D ब्लॉक है या 5D है, उनमें आउटर मोस्ट शेल में कौन आते हैं, s इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर वो अपने s इलेक्ट्रॉन्स में को लूज करते हैं तो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर अंदर से d इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज करना शुरू कर देते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उतना ऑक्सीडेशन स्टेट वो इख्तियार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने, देखें याद करें, हमने जो है ना वो एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द इंस्टेंटेनियस इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन।
ठीक है जी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जगह पे स्पीशीज कर लें, रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है, तो वो डिपेंड करता है कि मैंगनीज अपने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेगा। सिर्फ जो है वो 4s के अगर 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है, 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है तो +1, 2 का इस्तेमाल करेगा तो फिर +2, और अगर जो है वो 4s के इलेक्ट्रॉन 7 d ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है तो फिर कितना जी 3+, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी इस्तेमाल किया बॉन्ड बनाने के लिए, और साथ साथ d ऑर्बिटल्स के 2 अनपेड का, क्योंकि मैंगनीज के 5 अनपेड ऑर्बिटल्स, 5 d ऑर्बिटल्स जो है वो उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो हाफ फिल्ड हैं, ठीक है ना जी। 4+, इसी सो ऑन वगैरह हो सकता है। रीजन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेड d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑल 3d सीरीज एलिमेंट्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई टेबल 6.5, जवाब तो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप पहले जो है वो टेबल को जरा देखें। टेबल में आप देखेंगे पहले ये 3d सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक हो गया ना जी। अब उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट असल में आप जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है 3d ऑर्बिटल्स में पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, मैंगनीज में आके जो है वो मैक्सिमम, क्रोमियम और मैंगनीज में d ऑर्बिटल्स की तादाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5, फिर फिलिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी लिहाज से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर सिर्फ 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं तो 2, तो इस और स्कैंडियम का तीसरा भी अनपेड इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3, तो इसलिए स्कैंडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 2 और 3 का। जाके टाइटेनियम जो है वो कितने शो कर सकता है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 2, 3 और 4 जो है। सेम इस तरह से वेनेडियम वगैरह है। तो मैंगनीज 7 के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑल 3d एलिमेंट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे क्यों शो करते हैं, क्योंकि सब के पास बाहर वाली शेल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन व्हेन ओनली 2s इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, ठीक हो गया ना जी। जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ठीक हो गया ना जी। तो बड़ा ये आयरन सल्फाइड, मैंगनीज सल्फाइड जो है वगैरह वगैरह, क्रोमियम का ऑक्साइड ले लें इस तरह से। तो अब जो है इन द हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 का, और वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, मैंगनीज पर मैंगनेट का है, पोटाशियम पर मैंगनेट, जैसे मैंने आपको दिखाया है बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। हम इसको जो है वो टाइट्रेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता होता है। तो इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑल s एंड d, तो फिर सारे के सारे s के भी 2 इलेक्ट्रॉन गए और d के अनपेड 5 के 5 जो वो भी गए। तो आफ्टर मैंगनीज क्या होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू फिलिंग ऑफ d सब शेल। अब आइए कलर की तरफ, जो है इन ट्रांजिशन एलिमेंट द d ऑर्बिटल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कलर डेवलपमेंट इन देयर कंपाउंड्स। तो d ऑर्बिटल्स जब इस कलर पैदा करने में हिस्सा लेते हैं, व्हेन दीस ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग दे स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल्स। जरा देखो बेटा, ये dd ट्रांजिशन को एक्सप्लेन किया है, यहां से आप हेडिंग भी बनाएंगे, ठीक है ना जी। हेडिंग आप क्या बनाएंगे, व्हेन दीज ये पूरे पैराग्राफ का ही हेडिंग आप क्या बनाएंगे, dd ट्रांजिशन, dd ट्रांजिशन। 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, दे स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, वन सेट हैज हायर लेवल्स। देखें ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन है। इन 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पेंटाफोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन उनको 2 स्टेट्स में तब्दील कर लिए, 2 हायर एनर्जी के हैं, 3 लोअर एनर्जी के हैं। अच्छा जी, अब द इलेक्ट्रॉन राइजिंग इन द लो एनर्जी d ऑर्बिटल्स अब्सॉर्ब्स, यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, डेल ई के बराबर की, और किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी d ऑर्बिटल में चला जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। हम इसे वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे d to d हो रही है इसलिए dd ट्रांजिशन। अब जरा सोचें, जब इलेक्ट्रॉन ने एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएगा तो एक डेल ई के बराबर की एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को याद करें, डेल इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है ना जी। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक मखसूस एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो एक मखसूस वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा। ये वेवलेंथ क्या होती है, कलर होता है, कलर ऑफ लाइट होता है। इसका मतलब वो मखसूस कलर की लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा, बाकी लाइट्स को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। जो लाइट्स अब्सॉर्ब नहीं करेंगी वो हमें कलर की सूरत में नजर आएंगी। तो इट मीन्स के जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो अपने किसी ना किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है जी,
किसी न किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो कोई एक खास किस्म की वाइट लाइट में से कोई एक खास किस्म की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, बाकियों को ट्रांसमिट करके एक खास कलर शो करते हैं जी। तो बेटा जी ये डी ट्रांजिशन शो की गई है और वगैरह। अब डेल ई एनर्जी डिफरेंस जो है thus every ion absorbs a different wavelength and transmits the energy difference of the orbitals vary from ion to ion। नंबर 5 पे क्या thus ions absorbs a different wavelength and transmit the remaining set of wavelength that gives different colors। तो del H energy difference is specific wavelength is absorbed by every ion that gives different color to it। Example बेटा ये हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+ लुक्स वायलेट, ये हमें वायलेट कलर का बैंगनी कलर का नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये वाइट लाइट में से येलो वेवलेंथ को खुद अब्सॉर्ब कर लेता है डी ट्रांजिशन के दौरान, और रेड और ब्लू लाइट्स जो है वो उसमें से ट्रांसमिट होती है। रेड और ब्लू लाइट मिक्सअप होकर वायलेट कलर की तरह नजर आती है जी। बेटा जी जी प्रॉपर्टी में आ गए हम। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, पहले डेफिनेशन, व्हेन स्मॉल नॉन मेटल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है क्या करते हैं, इंटर द इंटरस्टाइसेस। याद करें फर्स्ट ईयर में हमने जो है ना वो हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, तो उसके दरमियान में मेटल के कटाइंस के सफियर्स के दरमियान में छोटे छोटे से गैस थे, उनको इंटरस्टाइसेस, उन इंटरस्टाइसेस में घुस जाएं, इंटर कर जाएं, ठीक है ना जी, एंड इम्पार्ट यूजफुल फीचर्स टू देम, और उनको खास किस्म की खसूसियात दें। दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, क्योंकि वो किसी बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए नहीं है, बस वैसे ही वहां पे उनको जगह मिल गई रहने के लिए तो वो उसमें घुस गए, ठीक है जी। दीज आर नॉन स्टैक्योमेट्रिक जो है, स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है मेटल के डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में। समटाइम्स दे आर आल्सो टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल अलॉयज जी। अलॉय फॉर्मेशन, बेटा जी अलॉयज फॉर्मेशन यहाँ पे इनको मेटालिक अलॉयज की बात की जा रही है, सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज भी इन्हें कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के जो ज्यादातर ये जो मेटल्स है ना, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं कि जो मेटल्स हैं इनके एटम्स का साइज मोस्टली सिमिलर है, ज्यादातर सिमिलर है। इसलिए ये जब एक मेटल का कटाइंस जो है वो अपने आप को अरेंज करके जो है वो एक मेटल लेटेस बना रहे हैं, तो दूसरी मेटल के उसकी जगह पे रह सकते हैं, ठीक है, साइज जो एक जैसा है, तो इसलिए इनको सब्स्टिट्यूशनल रिप्लेसमेंट वाले अलॉयज भी कहा जाता है। ओइंग टू सिमिलैरिटी इन देयर साइजेस, some transition metal atoms are able to replace one another in the metallic lattice and form substitutional alloys among themselves. Alloy steels are an important examples of this type of material in which iron atoms are substituted by chromium। मसलन स्टील की एग्जांपल ले लें जिसमें आयरन एटम्स की जगह क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कबाल वगैरह के एटम्स जो है वो ले लेते हैं, तो और उसको जो है वो फिर यूजफुल प्रॉपर्टीज देते हैं। बड़े अदर एग्जांपल्स ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक का, ब्रास ना पित्तल को कहते हैं, किसे कहते हैं, पित्तल। पुराने जमाने में पित्तल के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, तो फिर ब्रॉन्ज जो है ना इसे कांसी कहते हैं, जिसमें ज्यादा मकदार में जो है वो कॉपर पाया जाता है, बाकी थोड़ी मकदार में एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, निकल, कबाड़ वगैरह मिक्स कर दिए जाते हैं। और कॉइनेज अलॉयज जो है जैसे सोना, प्योर गोल्ड कभी भी ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके साथ कॉपर मिक्स किया जाता है ताकि जो है वो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाए जी। तो बेटा जी ये आज का लेक्चर आपका खत्म हुआ। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे, हम सबका हामी नासिर आमीन, शुक्रिया।